नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ अनुशासन एवं अपील नियम, नियुक्ति अधिकारी के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश एवं कोर्ट के निर्देश। नियुक्ति अधिकारी की परिभाषा नियम 2(1)(a) में दी गई है, जिसमें 4 अधिकारी नियुक्ति अधिकारी बनाए गए हैं। पहला, वह पदाधिकारी जो किसी कर्मचारी को उसके वेतनमान, ग्रेड और सेवा में नियुक्त करने का अधिकार रखता हो। दूसरा, वह पदाधिकारी जो रेल कर्मचारी को उसके वर्तमान पद पर नियुक्त करने का प्राधिकार रखता हो। तीसरा, वह पदाधिकारी जो कर्मचारी के वर्तमान ग्रेड, सेवा या पद पर वास्तविक रूप से नियुक्त किया हो। चौथा, यदि कोई रेल कर्मचारी रेल मंत्रालय के अधीन किसी स्थायी पद पर कार्य करते हुए किसी अन्य पद पर बिना अंतराल के नियुक्त कर दिया गया हो, तो उसे उसके मूल पद पर नियुक्त करने वाला अधिकारी उपरोक्त में जो चारों में से सबसे बड़ा हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट, इस संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की हैदराबाद बेंच में गफूर मियां के केस में यह निर्णय दिया था कि चूंकि किसी रेलवे का महाप्रबंधक ग्रुप सी और डी कर्मचारी का नियुक्ति अधिकारी है, अतः बर्खास्तगी एवं पदच्युति का आदेश भी वह पारित कर सकता है, जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय ने संशोधित करते हुए निर्णय दिया है कि किसी कर्मचारी के सेवा काल में जो सर्वोच्च पदाधिकारी उसे नियुक्त किया हो, वह उसका नियुक्ति अधिकारी होगा, अर्थात उससे नीचे ओहदे का अधिकारी उसे पदमुक्त या पदच्युत नहीं कर सकेगा। भारतीय संविधान में सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित संरक्षण प्राप्त है। पहला, किसी सरकारी कर्मचारी को उसके नियुक्ति पदाधिकारी के नीचे के ओहदे का प्राधिकारी बर्खास्त या पदच्युत नहीं कर सकता है। दूसरा, यदि नियुक्ति करने वाले और बर्खास्त करने वाले प्राधिकारी अलग अलग हों, तो उन्हें कम से कम समान ओहदे कोऑर्डिनेट रैंक का होना चाहिए। तीसरा, यदि बाद का प्राधिकारी वही अधिकार रखता हो जो पहले का प्राधिकारी रखता था, तो यह बात बर्खास्तगी और पदच्युति के मामले में कोई महत्व नहीं रखती है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी कर्मचारी के पहले का प्राधिकारी बड़े ओहदे का रहा हो और बाद में उसके सभी अधिकारों को उनके नीचे के किसी प्राधिकारी को दे दिया गया हो, तो भी मूल अधिकारी ही नियुक्ति अधिकारी होगा, जो बर्खास्तगी और पदच्युति का आदेश पारित कर सकता है। इसे स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ओहदे की तुलना पद रैंक से की जाए, ना कि कार्य फंक्शन से। यानी यदि नीचे पद का अधिकारी अपने से ऊंचे पद के अधिकारी के अधिकारों का उपयोग करता है, तो भी वह किसी कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी नहीं हो सकता है, यदि वह कर्मचारी उच्चाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो। चौथा, यदि कोई रेल कर्मचारी किसी विभाग के किसी पद पर किसी उच्च पदाधिकारी के द्वारा नियुक्त किया गया हो और बाद में किसी अन्य विभाग से स्थानांतरित कर दिया गया हो, जहां उस पद पर नियुक्ति का अधिकार नीचे ओहदे के अधिकारी को प्रदान कर दिया गया हो, तो भी उसकी बर्खास्तगी कर्मचारी के मूल विभाग के नियुक्ति अथवा उसके समान ओहदे के अधिकारी के ही द्वारा की जा सकेगी, ना कि नीचे ओहदे वाले वर्तमान विभाग के पदाधिकारी द्वारा। पांचवा, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति किसी सरकारी विभाग में उस विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा दूसरी सरकार के अधीन स्थानांतरित हो गया हो, तो नए विभागाध्यक्ष द्वारा बर्खास्तगी अथवा पदच्युति अवैध नहीं होगी।
छठवां, किसी अधिकारी को किसी पद पर नियुक्ति के लिए प्रदत्त डेलीगेटेड शक्ति उसके स्तर को नहीं बढ़ा देती है। दूसरे शब्दों में, उच्च अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने वाला सहायक अधिकारी उच्च अधिकारी के समकक्ष नहीं हो जाता है, भले ही उसे बाद में उच्चाधिकारी की शक्तियां प्रदान कर दी गई हों। संविधान की धारा 311(1) के अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी से की जाएगी, न कि बाद में ऑथराइजेशन द्वारा शक्ति प्राप्त अधिकारी से। सातवां, शक्ति प्रदान डेलीगेशन ऑफ पावर के द्वारा नियुक्ति की शक्ति प्राप्त करने वाला अधिकारों किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त या पदच्युत नहीं कर सकता है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति के दिन बाद में शक्ति प्राप्त करने वाला सहायक प्राधिकारी डेलीगेट सबऑर्डिनेट ऑफिसर उसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं रखता था, जो नियुक्ति के बाद में प्रदत्त प्राधिकारी से भी वह उस सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त या पदच्युत नहीं कर सकेगा। आठवां, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति उच्च अधिकारी के द्वारा की गई हो तो उसकी बर्खास्तगी या पदच्युति नियुक्ति अधिकारी के नीचे के अधिकार द्वारा नहीं की जा सकेगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी कर्मचारी की उसके वर्तमान पद पर नियुक्ति के लिए प्राधिकृत अधिकारी से उच्च अधिकारी द्वारा वास्तविक नियुक्ति की जाती है, तो उसकी बर्खास्तगी या पदच्युति भी उसी उच्चाधिकारी के द्वारा ही की जा सकेगी, न कि उससे नीचे के अधिकारी द्वारा, भले ही वह उस पद पर नियुक्ति का अधिकार रखता हो। यदि नीचे के अधिकारी के द्वारा बर्खास्तगी और पदच्युति की जाती है, तो वह संविधान की धारा 311(1) का उल्लंघन होगा। पहला, एन सोमसुंदरम बनाम स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1956 मद्रास 419। दूसरा, बच्चूभा राम सिंह जी श्री शिवलाल AIR 1970 गुजरात 180। नौवां, यदि किसी कर्मचारी के वर्तमान पद पर नियुक्ति का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी से ऊंचे ओहदे का प्राधिकारी बर्खास्तगी या पदच्युति का आदेश पारित करता है और सरकारी कर्मचारी पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अंतर्गत उस उच्चाधिकारी द्वारा बर्खास्तगी का आदेश पारित करने की स्पष्ट मनाही न हो, तो उसे संविधान की धारा 311(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 10वां, यदि नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी के द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष बढ़ा दिए जाने के बाद किसी कर्मचारी की सेवा को 55 वर्ष से 58 वर्ष बढ़ाने का आदेश दिया जाता है, तो नियुक्ति के अधिकारी से ऊपर के अधिकारी को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह 55 वर्ष के बाद उस कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दे। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।